अब अपन देख रहे हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले सर्कुलर ऑर्बिट। सैटेलाइट और इसमें देखेंगे अपन सर्कुलर ऑर्बिट। इसमें अपन मानेंगे कि एक हेवी मास m है, m, और इसके चारों तरफ एक लाइट मास स्मॉल m सर्कुलर मोशन कर रहा है। अर्थ मान लो, और अर्थ के अराउंड मून भी एक सैटेलाइट है एक तरह से। अर्थ के अराउंड जैसे अपने सैटेलाइट हैं जो अपन कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, ऐसा कुछ मान लो। तो अर्थ है और इसके अराउंड एक सैटेलाइट स्मॉल m मास यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है और सर्कुलर ऑर्बिट है। अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो इसकी रेडियस अगर अपन r मान लें, इसकी रेडियस यहाँ पर r है, तो इस तरफ फोर्स कितना आएगा? इस तरफ फोर्स आएगा Gmm/r²। और ये फोर्स यहाँ पर किस काम में आएगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से अगर सैटेलाइट रेडियस r में इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, घूम रहा है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि mv²/r मस्ट बी इक्वल टू Gmm/r²। यहाँ से v अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। v का आंसर आएगा √Gm/r। कोई भी सैटेलाइट हो अगर उसको रेडियस r में घूमना है, कोई भी सैटेलाइट हो अगर उसको रेडियस r में घूमना है तो उसकी वेलोसिटी ये होनी चाहिए। कोई भी सैटेलाइट हो अगर उसको रेडियस r में अर्थ के अराउंड या हेवी मास के अराउंड एक छोटे मास को सर्कुलर मोशन में घूमना है तो उसकी वेलोसिटी v का आंसर आएगा √Gm/r। ठीक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास स्मॉल m। ये मास स्मॉल m के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही है। अब यहीं पर तुमसे पूछें कि इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इसका आंसर आएगा -Gmm/r। तुमसे पूछें इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आंसर आएगा 12mv²। 12mv² यहीं से कैलकुलेट कर लो, v की वैल्यू नोन है, या r को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आता है Gmm/2r। तुमसे पूछें इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। टोटल एनर्जी कितनी है, दोनों का समीशन कर दो तो आंसर आ गया -Gmm/2r। टोटल एनर्जी कैसे आ गई? नेगेटिव आ गई। ठीक, टोटल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव आ गई। जब भी किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, जब भी किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है तो अपन मानते हैं कि जो सिस्टम है वो बाउंडेड होगा। ये बाउंडेड है। अगर टोटल एनर्जी 0 या पॉजिटिव आती है तो अपन बोलते हैं सिस्टम अनबाउंडेड है, यानी ये इसके अराउंड क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, ये स्केप कर जाएगा, जो मास है वो स्केप कर जाएगा। तो ये फिर से आगे भी लिखेंगे अपन, टू स्केप टोटल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर स्केप कराना है सैटेलाइट को तो इसकी नेट में एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव या 0 या पॉजिटिव हो जानी चाहिए, तो स्केप कर जाएगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए अपन कुछ पॉइंट यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। यहीं पर तुमसे पूछें कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू आंसर आएगा 2πr/v। 2πr/v। ठीक, t इक्वल टू 2πr/v। v को क्या लिखते हैं? v को लिख सकते हैं अपन Gm/r। r को √r ऊपर शिफ्ट कर दिया ना, v को लिख दिया यहाँ से, v को यहाँ से लिख दिया √Gm/r। देखो t² इक्वल टू फार्मूला आएगा 4π² g मास r³। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। ये एक्सप्रेशन अपने पास में एक आ गया। तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी को आगे बढ़ा के अपन फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेनली आ गया। इस वाले कांस्टेंट को याद रखना, आगे चल के अपन देखेंगे कि इसकी पाथ, इसकी ऑर्बिट इलिप्टिकल है, तब भी ये कांस्टेंट यही रहने वाला है। तब विदाउट प्रूफ अपन ये कांस्टेंट मान के चलेंगे।
तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मेनली सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ये एक्सप्रेशंस है जो अपने को देखने रहते हैं। ठीक, अब देखो इसी में जो सैटेलाइट है इनको अपन और भी कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में भेजने के लिए अपने को रॉकेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। रॉकेट प्रोपल्शन के थ्रू अपन ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन अटेन करते हैं और अर्थ की फील्ड के इसको बाहर निकालते हैं, और एक बार ये स्पेस में पहुंच गया तो उसके बाद रॉकेट की हेल्प से उसको अपन सर्कुलर पाथ में सेट करते हैं, और एक बार सर्कुलर पाथ में सेट हो गया तो उसके बाद ये सैटेलाइट अपने आप काम करते रहते हैं। देखो ये मान लो अर्थ है और इसके चारों तरफ एक अपन ने ये सैटेलाइट इस तरह से थ्रो कर दिया, ये सैटेलाइट यहाँ पर थ्रो कर दिया, तो अर्थ के पुल की वजह से mv²/r मिलता रहेगा इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पुल, ग्रेविटेशनल पुल मेंटेन करेगा और ये यहाँ पर सर्कुलर मोशन इस तरह से करता रहता है। तो ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार ऑर्बिट में पहुंच गया तो फिर ये वहां पर मूव करता रहता है। अब ध्यान से देखना, ये अर्थ है, ये अर्थ यहाँ पर इस तरह से है और सैटेलाइट अपने को यहाँ पर भेजना है, तो ये सारे ऑर्बिट्स यहाँ पर पॉसिबल है जिसमें एक सैटेलाइट घूम सकता है। ठीक है, सैटेलाइट को स्टेबल ऑर्बिट में घूमने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सैटेलाइट को स्टेबल ऑर्बिट में घूमने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? क्या सैटेलाइट ऐसे घूम सकता है अर्थ के चारों तरफ? ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, क्या सैटेलाइट इस तरह के ऑर्बिट में घूम सकता है? ये अर्थ है, क्या सैटेलाइट इस तरह के ऑर्बिट में घूम सकता है? ये अर्थ है, क्या सैटेलाइट इस तरह के ऑर्बिट में घूम सकता है? तो आंसर आएगा ये सभी ऑर्बिट वैलिड हैं, ये ऑर्बिट वैलिड है, ये ऑर्बिट वैलिड है, पर इस वाले ऑर्बिट में सैटेलाइट नहीं घूम सकता है, अपने आप नहीं घूम सकता है। विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पुल इसका मूवमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशन का फोर्स इसके ऊपर इस तरफ आएगा और इसका फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा जो कि यहाँ पर mv²/r प्रोवाइड कर देगा। ग्रेविटेशन के फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा जो कि mv²/r प्रोवाइड कर देगा, लेकिन एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि इसको इस तरफ खींच के ले आएगा, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? स्पाइरल। ये सैटेलाइट कुछ इस तरह से स्पाइरल वे में घूमना स्टार्ट कर देगी। कहने का मतलब इसका जो पाथ है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसका पाथ स्टेबल होने के लिए किसी भी सैटेलाइट को कहां पर घूमना चाहिए? अर्थ के किसी भी डायमेट्रिकल प्लेन में घूमना चाहिए, अर्थ के किसी भी डायमेट्रिकल प्लेन में घूमना चाहिए। अगर अर्थ के किसी भी डायमेट्रिकल प्लेन में सैटेलाइट घूमेगा तो वहां पर उसके ऊपर जो भी पुल आएगा वो सर्कुलर मोशन वाले प्लेन में ही आएगा और टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, तो mv²/r इज इक्वल टू g/m/r², उससे बैलेंस हो जाएगा। अगर डायमेट्रिकल प्लेन नहीं होगा तो ग्रेविटेशन का जो पुल आएगा वो किसी एंगल पे आएगा, उसका जो पाथ रहेगा, सर्कुलर मोशन रहेगा, उस ऑर्बिट से किसी एंगल पे आएगा। यहाँ पर देखो कि ये अर्थ है और सैटेलाइट यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, तो अर्थ का पुल यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा, इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन के काम में आ जाएगा, पर जो एक कंपोनेंट यहाँ पर इस तरफ बच जाएगा, ये वाला कंपोनेंट इसको अनस्टेबल कर देगा। इसलिए स्टेबल ऑर्बिट के लिए किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के डायमेट्रिकल प्लेन में ही घूमना चाहिए। जैसे कि ये प्लेन हो सकती है, ये करेक्ट है, ये पॉसिबल हो सकता है, इक्वेटर हो सकता है, पोल हो सकता है, किसी भी एंगल पे हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये मूवमेंट पॉसिबल है। सेंटर अर्थ का ये डायमेट्रिकल प्लेन है, ये सैटेलाइट यहाँ पर मूव कर सकती है, सैटेलाइट यहाँ पर ये हो सकती है, सैटेलाइट ये हो सकती है, सैटेलाइट ये हो सकती है। पर जो सबसे पहले डायग्राम बनाया था, ये सैटेलाइट यहाँ पर, ये वाली सैटेलाइट पॉसिबल नहीं है, ये ऑर्बिटल मोशन इसका पॉसिबल नहीं है, स्टेबल ऑर्बिट, ये ऑर्बिट स्टेबल नहीं रहेगी।
अब देखो कि सैटेलाइट का जो मेन एप्लीकेशन होता है वो होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो जो सैटेलाइट्स हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती हैं अर्थ के अराउंड, इनको कई बार अपन कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। किसी भी सैटेलाइट को अपन ट्रांसमिशन के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्ट करना है उसके लिए यूज करते हैं। इनको कई बार कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोला जाता है। कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है किसी भी डायमेट्रिकल प्लेन में, उसको अपन कम्युनिकेशनल सैटेलाइट बोल सकते हैं। और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम में आते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप की सैटेलाइट भी होती है। सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए काम में आ सकती है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की सैटेलाइट भी होती है जो कि कम्युनिकेशन के लिए काम में आ सकती है। देखो कैसे क्या है। ये एक सैटेलाइट है जो कि यहाँ पर घूम रही है। ये सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, ठीक। और अभी अपन ने देखा कि अगर इसकी रेडियस r है, ये इसका इक्वेटर वाला प्लेन है, इक्वेटर वाला प्लेन है, और इसके रेडियस r है, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर फॉर्मूला देखो क्या लिखा था, 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम आर क्यू बाई जी एम, मास अर्थ का मास ये है, जी एम बाई आर क्यू, ये आ गया। और ये इक्वेटर वाला प्लेन है। तो ध्यान से देखो, अगर किसी तरह से अपन जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड को 24 आवर्स के बराबर कर दें, तो यहाँ से आर कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेडियस में इसको घुमाएं, किस रेडियस में घुमाएं जिसका टाइम पीरियड 24 घंटे हो जाए, किस रेडियस में इसको घुमाएं किसका टाइम पीरियड 24 घंटे हो जाए। अब अगर इसका टाइम पीरियड अपने को 24 घंटे चाहिए तो रेडियस का आंसर आ जाएगा, कुछ याद नहीं हमको, 3600 किलोमीटर ऐसा कुछ आंसर आता है, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना। पर टाइम पीरियड 24 घंटे का मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड 24 घंटे का मतलब हो गया कि जैसे जैसे अर्थ घूमेगी, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगी इस तरह से, तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगी अर्थ के साथ में ये भी घूमेगा। हर वक्त ये अर्थ की सीध में रहेगा। जैसे मान लो ये अर्थ है, तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगी, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी, सैटेलाइट भी इसके साथ साथ हर वक्त इसके सामने रहेगा। इसको अर्थ मान लो, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगी, सैटेलाइट यहाँ पर है, तो सैटेलाइट हर वक्त इसके सामने रहेगा, इसकी सीध में रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पर अर्थ रोटेट करेगी सैटेलाइट इसके साथ में घूमेगा। क्यों घूमेगा ऐसा? क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन है, हर वक्त ये सैटेलाइट इसकी तरफ फोकस करेगा और जो इसका ओमेगा है वही ओमेगा इसका, दोनों का ओमेगा सेम है। तो ये सैटेलाइट ऐसा लगेगा मानो इसके ऊपर स्टेशनरी हो गया है, अर्थ के ऊपर स्टेशनरी, अर्थ के ऊपर फोकस कर दिया, तो हर वक्त ये उसी पॉइंट के ऊपर फोकस होता रहेगा, उसी पॉइंट को देखता रहेगा। तो अब जैसे जैसे अर्थ का रोटेशन होगा वैसे वैसे ये वाला सैटेलाइट भी रोटेट करेगा, अर्थ का रोटेशन होगा वैसे वैसे सैटेलाइट भी रोटेट करेगा, और दोनों का सेंस एक ही डायरेक्शन में, दोनों का ओमेगा एक ही डायरेक्शन में है। तो अपने को ऐसा लगेगा कि ये सैटेलाइट स्टेशनरी हो गया। तो किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के ऊपर स्टेशनरी देखने के लिए क्या होना चाहिए? उसको इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, और अर्थ का जैसे जैसे रोटेशन होगा वैसे वैसे सैटेलाइट उसके साथ में रोटेट करता रहेगा, ये होना चाहिए। तो जितना अर्थ का ओमेगा आएगा, टाइम पीरियड आएगा रोटेट करने का, उतना ही उसके अराउंड घूमते हुए सैटेलाइट का टाइम पीरियड होना चाहिए। उसका टाइम पीरियड 24 होना चाहिए, 24 आवर्स होना चाहिए। 24 आवर्स यहाँ पर रख दो, सिंप्लीफाई करो, आर के लिए कुछ आंसर आएगा, ठीक। अगर ये आर आ गया तो अपने को क्या दिखेगा? अपने को ऐसा लगेगा मानो वो सैटेलाइट जहां पर सेट कर दिया, दिल्ली के ऊपर मान लो सेट कर दिया, तो हर वक्त वो दिल्ली के ऊपर ही रहेगा। जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे सैटेलाइट भी उसके ऊपर घूमता रहेगा। अर्थ को कई बार बोलते हैं जियो। और इस तरह के सैटेलाइट जिनका टाइम पीरियड ये होता है वो अपने को स्टेशनरी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसा लग रहा है कि अर्थ के ऊपर किसी ने उसको स्टेशन कर दिया है, वहां पर रोक दिया है, तो इनको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और अर्थ के ऊपर से कोई देखेगा कि सैटेलाइट कहां पर है, तो उसको सैटेलाइट रस्ट पे दिखता है, तो ऐसा लगता है
कि कोई सैटेलाइट को वहां पर लेके गया और उसको वहां पर पार्किंग कर दी, वो रुका हुआ है, पार्किंग कर दी ऐसा लगता है। तो इन ऑर्बिट्स को अपन बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। ये ऑर्बिट फिक्स रेडियस के लिए, और इसके थ्रू भी अपन कई बार कम्युनिकेशन करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। इस वाले सैटेलाइट से अर्थ के ऊपर तक आने में सिग्नल्स को अप्रोक्सीमेटली 0.22 सेकंड्स का टाइम लगता है। काफी टाइम डिले हो जाता है अगर इसको अपन कम्युनिकेशन के लिए यूज करें तो 0.2 सेकंड जितना डिले रहेगा। इसलिए जो मोबाइल फोन्स हैं या दूसरे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं जहां पर इंस्टेंट अपने को वॉइस चाहिए होती है, इमीडिएट एक्शंस चाहिए होते हैं, वहां पर अपन ये वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। वहां पर ऐसे सैटेलाइट अपन कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं जो अर्थ के सरफेस के थोड़ा पास में रहते हैं। पर उसमें खास बात क्या रहेगी, उसमें खास बात ये रहेगी कि वो सैटेलाइट हर वक्त एक ही पोजीशन के ऊपर पॉइंटेड नहीं रहेगा, वो सैटेलाइट आगे निकल जाएगा क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड होगा वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड होगा वो आर इससे कम होगी, आर इससे कम होगी तो टाइम पीरियड 24 से कम हो जाएगा। इसका मतलब वो सैटेलाइट धीमे धीमे चलेंगे और अर्थ उसके पहले आगे निकल जाएगी। तो हर वक्त वो एक ही पॉइंट के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करते रहेंगे। तो इसका एक रेमेडी रहती है कि अपन वहां पर n नंबर ऑफ सैटेलाइट्स यूज करते हैं जो कि सभी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो कभी ये सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर है, कभी ये दिल्ली के ऊपर है, कभी दूसरा वाला दिल्ली के ऊपर है। तो हर वक्त वो दिल्ली की जो भी इंफॉर्मेशन है कि आपकी गवर्नमेंट कैसे बन रही है, अभी केजरीवाल क्या कर रहे हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास में आती रहती है। फिर से देखो, जो पार्किंग ऑर्बिट्स होती है या जियो स्टेशन सैटेलाइट्स हैं वहां पर टाइम पीरियड इसका 24 आवर्स रहता है। इसलिए ऐसा लगता है कि वो सैटेलाइट हर वक्त एक ही पॉइंट के ऊपर स्टेशन हो गए हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं वहीं पर, और वहां की पूरी इंफॉर्मेशन अपने को मिलती रहती है और वहां से वापस भी इंफॉर्मेशन अपने पास में नीचे आती रहती है। और यहाँ से सिग्नल आने में और जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है 0.4 सेकंड्स के आसपास का टाइम लगता है, टाइम डिले हो जाता है। इसलिए मोबाइल फोन वगैरह में जो सैटेलाइट यूज किए जाते हैं वो ये नहीं हो सकते हैं, वो सैटेलाइट अर्थ के थोड़ा सा पास में होते हैं जिससे कि टाइम डिले कम हो जाए। पर जैसे ही अपन उसको पास में लाएंगे, आर कम करेंगे, वैसे ही उनका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। कम होने का मतलब हो गया कि अर्थ स्पीड से घूम रही है और सैटेलाइट स्लोली घूम रहा है। तो उस केस में एक सर्किल में 8-10 सैटेलाइट अगर अपन लगा दें और सभी आपस में कनेक्टेड रहें, तो कभी ये वाला सैटेलाइट किसी एक सिटी के ऊपर है, अर्थ तेजी से घूम गई तो दूसरे वाले सैटेलाइट के कवरेज में आ गए और सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो सबकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके अपन वहां पर इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूज अपने को क्या एप्लीकेशन करना है, सैटेलाइट्स का जो वेट होता है वो 500 ग्राम से लेके 500 किलोग्राम तक भी होता है। 500 ग्राम से लेके 500 केजी के बीच में इसका मास वेरी करता है, और इसकी रेडियस भी अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर से लेके 3600 किलोमीटर दूर तक या इससे भी दूर तक की रेंज में अपन सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। अब देखो, मान लो अपने पास एक सैटेलाइट है जो कि ये रेडियस आर में घूम रहा है, रेडियस आर में घूम रहा है। तो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर ये अर्थ सरफेस का इतना एरिया है जिसके ऊपर कम्युनिकेट कर सकता है। अर्थ सरफेस का इतना एरिया है जिसके ऊपर इसका कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो सकता है। तो एक सैटेलाइट इतना एरिया, ये तो 2D में दिख रहा है, 3D में पूरा एक पैच आएगा, 3D में पूरा पैच आएगा जिसके ऊपर इसकी लाइट पड़ सकती है। ऐसा देखो कि एक स्फीयर रख दो और यहाँ से एक पॉइंट सोर्स के थ्रू लाइट डालो, तो लाइट जितने हिस्से पर पड़ेगी, जहां जहां लाइट वहां पर आएगी, वो हिस्सा जो रहेगा वहां पर कम्युनिकेशन हो सकता है एक तरह से। तो ये लाइट सोर्स हो गया एक तरह से, और इस स्फीयर के ऊपर यहाँ से लाइट थ्रो करी तो जितने एरिया में लाइट पहुंच जाएगी उतना एरिया इससे एट एनी इंस्टेंट कम्युनिकेट किया जा सकता है। इसी तरह से एक सैटेलाइट यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक वहां रहेगा, इस तरह से करके अपन पूरे इक्वेटर वाले प्लेन को, काफी बड़े से पार्ट को, अर्थ के बहुत बड़े से पार्ट को 3-4 सैटेलाइट के थ्रू कवर कर सकते हैं। फिलहाल ये सैटेलाइट रेडियस आर पे घूम रहा है और अर्थ की रेडियस है आर ई, ये डिस्टेंस आर ई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लैम्डा, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड।
ये एंगल हो गया लैम्डा लैटिट्यूड, ये आर अपने को पता है, तो यहाँ से अपन लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साइड से भी ये एंगल आ गया लैम्डा। तो ध्यान से देखो, तो एक स्फीयर है एक तरह से, और स्फीयर का इतना पोर्शन है लैम्डा एंगल, ये इतना पोर्शन है जो कि इस वाले सैटेलाइट से, जो यहाँ सैटेलाइट है, इस वाले सैटेलाइट से अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एरिया कितना होगा अपन चाहें तो सॉलिड एंगल के कंसेप्ट के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। जिनको सॉलिड एंगल आता है वो इस एरिया को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। 4πr², एरिया होता है 4π सॉलिड एंगल का, इसका सॉलिड एंगल आएगा 2π × 1 - cos ऑफ लैम्डा। इतना अर्थ सरफेस का एरिया होगा जो कि एक सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है, और इस तरह से 3-4 सैटेलाइट यूज करके अपन पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें क्या डाउट है? नहीं, हाँ ठीक है, सही तो। तो जो लैम्डा इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और इसके ऊपर ये एंगल जो है इसको बोलते हैं कई बार कोलैटिट्यूड। जो थीटा है इसको बोलते हैं कोलैटिट्यूड, और इसको बोलते हैं लैटिट्यूड लैम्डा। तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जिनको एरिया ऐसे कैलकुलेट नहीं करना आ रहा है वो लोग इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि तुमसे पूछे कि ये एरिया क्या होगा, जो ऊपर एक खोपड़ी आ गई एक तरह से, इस खोपड़ी का सरफेस एरिया कितना होगा कैलकुलेट करो। तो उनके लिए हिंट है कि यहाँ से थीटा पर एक डी थीटा एंगल देखना, ये ऐसे इसका डी ए लिख सकते हैं। इसका डी ए कितना आएगा? इसका डी ए आएगा इसका डी एरिया आएगा 2πr sin थीटा, रिंग 2πr sin थीटा इंटू आर डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पर एरिया आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके लैम्डा तक। इस साइड में लैम्डा मान लो, हमने इसी को ऊपर करके डायग्राम बना दिया है। ये पूरा एंगल लैम्डा मान लेना है यहाँ पर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा 2πr² sin थीटा का आंसर आ जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा और 1 - cos लैम्डा। ये इसका एरिया। तो इस तरह से कितने एरिया में एक सैटेलाइट कम्युनिकेट कर सकती है वो एरिया अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है तो वो एरिया फिक्स रहेगा, हमेशा उसी एरिया पे कम्युनिकेशन होगा। अगर रेडियस इसकी कम या ज़्यादा कर दी तो सैटेलाइट की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाएगी, और अकॉर्डिंगली ये एरिया लगातार चेंज होता रहेगा। चलो इसके बाद आगे लिखो केप्लर्स लॉज।